नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि आखिर नरक में किस तरीके से सज़ा दी जाती है। मुझे लगता है कि तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोगों ने, जब से मैंने चैनल निकाला है, पूछा है कि नरक में मतलब इस इंसान के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है क्या? उसको उबालते हुए तेल में डाला जाता है क्या? और भी उसको कितने कोड़े लगाए जाते हैं? या फिर नरक आखिर किस तरीके से होगा, वहाँ पे किस तरीके से ट्रीट करते होंगे इंसानों को। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जितना मुझे भी बातें पता चली वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि नरक में किस तरीके से आखिर लोगों को ट्रीट किया जाएगा या फिर नरक में किस तरीके से सज़ा दी जाती है। ज़्यादातर इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी लिखी है वो गरुड़ पुराण में लिखी है, आपको भी पता होगा। और वो गरुड़ पुराण पढ़कर ही लोग मुझे सवाल पूछते रहते हैं कि उसमें ऐसे लिखा है, आप कभी कभी कुछ अलग बातें बताते हो, तो उसमें तो ऐसा लिखा है कि इंसानों के साथ ऐसे उस आत्मा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है, जो यमदूत वगैरह होते हैं वो इतना बुरा वहाँ पे सलूक करते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में अच्छे से रखनी होगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तकरीबन सिर्फ गरुड़ पुराण नहीं बल्कि 18 पुराण है, आपको भी पता होंगे। उसमें से 14-15 मैंने पढ़े हैं, बाकी के इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि मुझे वो उपलब्ध नहीं हो सके हमारे यहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर पुराण मैंने पढ़े हैं और जो ज़्यादा धार्मिक ग्रंथ है उसको मैंने पढ़ने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंसली आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ पढ़ते नहीं या फिर ज़रा सा कुछ ऐप वगैरह भी गरुड़ पुराण का लेते हैं, उसमें का कुछ पढ़ते हैं। मैंने पूरा पूरा वो ग्रंथ पढ़ने की कोशिश की है। सिर्फ ऐप में बहुत ही छोटा सा कुछ मायना लिख कर दिया जाता है, वो सब कुछ नहीं होता। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि असल जो गरुड़ पुराण है वो बहुत ही बड़ा है। सबसे पहले बात यहाँ पर हम करते हैं कि नरक आखिर क्या और किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो 3 लोग हैं, जैसे आत्मा जहाँ पे रहती है, जिसे हम आत्मा लोग कहते हैं, वहाँ के जो 3 पहले लोक है उसको नरक कहा जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा लोक। यहाँ पर सूरज की एक भी किरण नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। और यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि बुरी ही आत्माएं वहाँ पर जाएंगी, कोई अच्छी आत्मा वहाँ पर नहीं जाती। सबसे पहले नरक का जो वातावरण है वही सबसे बुरा होता है। सच कहूँ तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक बहुत ही एकदम अविकसित देश है जहाँ पे लोगों को खाने पीने भी नहीं मिल रहा। ऐसे एक बहुत ही गरीब देश का एक बहुत ही एक बुरी अवस्था वाला एक बहुत ही खराब जेल है समझो, जहाँ पर बहुत ही बदतर से बदतर लोगों को बदतर से बदतर लोगों की हालत है। वहाँ पे उस जेल की भी हालत है। और वहाँ पे समझो उस जेल की क्षमता है 250 कैदियों की। ऐसी जगह पे अगर 1000 कैदी वहाँ पर डाल दिए गए और कैदी लोगों का किसी किसी को तो दया आएगी नहीं, उनके बारे में कोई इतना बोलेगा भी नहीं, कितना भी उनको बुरा हाल में वो हो। तो ऐसे वक्त में वो जगह जिस तरीके से वो कैदी वहाँ पर जी रहे होंगे, आप चाहे तो यूट्यूब पर वीडियोस भी देखना कि दुनिया की सबसे बुरी अवस्था वाली जेल। तो आपको भी बुरा लगता है ये सारी चीज़ें देख कर भी। लेकिन ऐसी अवस्था में जैसे वो कैदी वहाँ पर रहते हैं, उसी तरीके से आत्मालोक में जो नरक में होते हैं आत्माएँ, वो उस तरीके से वहाँ पर रहते हैं। तो आप समझ जाइए कि वो स्थान ही बुरा है। हम सज़ा विज़ा की तो बाद में बात हम करेंगे, लेकिन इतने बुरे स्थान पर वहाँ पे वो रहते हैं। और वो ऐसा स्थान होता है जहाँ पर निगेटिविटी ही उनके साथ होती है, क्योंकि सारे लोग ही बुरे। आप सोचिए कि सारे ही शराब ही। ऐसे वक्त में कैसे वहाँ पर स्मेल होगा। ऐसे वक्त में जो शराब नहीं पीने वाला है वो भी बहुत ही बुरी माहौल में होगा। तो वैसे माहौल में वो बुरी आत्माएं होती है। तो ऐसा होता है नरक। लेकिन हम अगर बात करें कि वहाँ पर फिर भी कोड़े पड़े जाते हैं या फिर तेल में उबाला जाता है क्या, तो ये इस तरीके से वहाँ पर डायरेक्टली नहीं होता। वहाँ पर इस तरीके से होता है कि बहुत ही निगेटिविटी में वो आत्माएं होती है। खुद आत्माओं ने कहा है कि हमें वहाँ पर एक पल के लिए भी आप नहीं रहोगे। हम इंसानों को उन्होंने कहा है कि आप ऐसे माहौल में एक पल के लिए भी रहना पसंद नहीं करोगे। ऐसे माहौल में एक तो उनको रहना पड़ता है, दूसरी बात वहाँ पर रहने के बाद जब उनकी मन की तैयारी हो जाएगी कि मैं अब पाप से मुक्त होना चाहती हूँ और अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तब उनको बड़ी आत्माएं आकर मार्गदर्शन करती है कि अगर तुम्हें पाप से मुक्त कर होना है तो तुम्हें इस तरीके से जन्म लेना पड़ेगा। और वैसा बाद में जन्म वो पृथ्वी पर लेने के लिए तैयार हो, और उस जन्म में अगर वो कुछ अच्छा कार्य करे या फिर जो भी उन्होंने आत्मा के लिए चुना हुए चुनौतियाँ है उसको अगर बहुत ही अच्छे से वो पार करे तो वो थोड़ा सा आगे जाएंगे। ऐसे जन्म लेके वो एक एक लोग ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरीके से घटनाएं होती है।
अगर किसी ने समझो बहुत ही किसी का बुरा किया है और ऐसे वक्त में उसको बहुत ही बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तो ऐसे वक्त में नरक में उसको सज़ा मिलेगी ऐसे नहीं, नरक में उसको बहुत ही बुरे हालत में रखा जाएगा और वहाँ पर उसको मतलब चूज़ करना होगा कि हाँ मुझे अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको उस पाप से मुक्त होना पड़ेगा, तब वो उस जीवन से मुक्त होगा। और ऐसे वक्त में क्या होगा कि उसके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आएंगे, मतलब ऐसा इंसान, एक ऐसी आत्मा जब पृथ्वी पर आएगी तब उसके सामने बहुत बड़े बड़े दुख आएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना तेल में उबालना, तेल में उबालने के वक्त जिस तरीके से इंसान को दर्द होगा या फिर जैसे उस जिस मनस्थिति से उसको गुजरना पड़ेगा, इस इंसान के जीवन में वैसे ही परिस्थितियां आ सकती है। हो सकता है कि उसका मतलब बहुत ही बुरा हाल हो सकता है कि उस पर कोई नाइंसाफ़ी करे, हो सकता है कि उस पर मतलब वो कितना भी अच्छा करे लेकिन फिर भी लोग उसको बुरा ही कहे। तो इस तरीके से घटनाएं इस तरीके से बनती है दोस्तों। तो ये हमें समझना होगा कि जीवन जो है वो उस तरीके से परफेक्टली नहीं चलता जिस तरीके से हमें कहा गया है, लेकिन जो दुख है वो उसी तरीके से हमारे सामने आ जाएंगे। बस कैसा है कि उसको एक रूप दिया गया है इन किताबों में वैसे तरीके से नहीं लिखा गया है कि जैसे धार्मिक किताबों की मैं बात कर रहा हूँ कि वैसे ही होगा, लेकिन इस दुख से तो गुजरना पड़ेगा, ये तो बात तय है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ ये नहीं कहेगा कि किसी ने किसी के साथ बुरा किया है तो चलो तू क्षमा तुम्हें मतलब दी जाएगी, ऐसे कोई भी नहीं कहेगा। जो भी हम कर्म करते हैं उसका कहीं ना कहीं फल हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण है हम मतलब कुछ अच्छा करने की हमेशा कोशिश करें। हम मतलब इन सारी चीज़ों में मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि वहाँ पर इतना बुरे हालात कभी कभी होते हैं, क्योंकि नरक के बारे में कुछ आत्माओं ने बातें बताई है जहाँ पे हम मतलब यहाँ से बुरा इंसान जो बहुत ही बुरे हालत में फ़िलहाल समझो एक मतलब बहुत ही घटिया जैसे ही वो ज़िंदगी जी रहा है समझो, तो ऐसे वक्त में उसको भी वहाँ पर एक पल भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि कितना मतलब बुरा होगा वो नरक। और ऐसे वक्त में विस्पर रतु भी हमसे यही कहते हैं कि आप इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर हमें अच्छे कर्म करना और उस पर ही ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लोग कभी कभी इन सारी बुराई में अटक जाते हैं या फिर दुनिया की माया में अटक जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण यही है कि हम अपने जीवन से कुछ सीखें, हम अच्छा कर्म करें। जो भी मतलब आज कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो बुरा कर रहे हैं और उसका मतलब उसके जीवन में तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो मैं क्यों मतलब अच्छा कर्म करूँ, उसका तो कुछ बुरा नहीं हो रहा, ऐसे नहीं चलना चाहिए। उसका जो मतलब आत्मा का सफ़र है वो अलग है, हमारे आत्मा का सफ़र अलग है और हमें उसके मतलब बिरादरी में जाकर नहीं बैठना, हमें खुद कुछ अच्छा कर्म करके ऊंचा स्तर पर जाना है। जैसे जो बड़े बड़े संत थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो तो बुरा कर रहे हैं लेकिन फिर भी मज़े में जी रहे हैं तो मैं भी लोगों को वैसे ही जीवन जीने की मतलब भाषा सिखाऊं या फिर उस तरीके से ज्ञान दूं। नहीं, उन्होंने सच का ही साथ दिया और उनको पता था कि असल में ज्ञान क्या है और असल में जो दिख रहा है आज वो मज़े में दिख रहा है लेकिन कल उसका क्या होगा पता नहीं है। ऐसे लोग भी है दुनिया में जिनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कटी लेकिन मौत के बाद वो इतने निचले स्तर पर गए कि वो मतलब उनको सच ही नहीं लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। पृथ्वी पर मुझे तो बहुत लोग मान दे रहे थे लेकिन यहाँ पर मैं निचले स्तर पर कैसे, लेकिन उनका मन ही फटक से जवाब दे देता है क्योंकि तुमने कर्म ही उस तरीके से किए यहाँ पर, इसलिए तुम हो। तो ऐसी चीज़ें हैं, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारे जो कर्म है वही हमें स्वर्ग पर लेकर जाएंगे, लेकिन अगर हम बुरी भावना से कुछ कर्म करते हैं तो वही हमें नरक में लेकर जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कर्म ही सबसे जीवन की मतलब मेन जो चीज़ है जीवन की वही है। इसलिए हमें जितना हो सके अच्छे कर्म करके ही जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।